जुनूनी बाध्यकारी विकार यानी कि ओसीडी एक मानसिक विकार है। इसमें लोगों के मन में अवांछित और बार बार विचार, भावनाएं, संवेदनाएं व व्यवहार आते हैं जो उन्हें बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्सर लोग जुनूनी विचारों से छुटकारा पाने के लिए तरीके खोजते हैं। ऐसे में आज हम आपको ओसीडी क्या है, इससे कैसे आपको निजात मिलेगी, इस बारे में बताने जा रहे हैं। लखनऊ स्थित माइंड एंड मूड केयर मनोरोग क्लिनिक में एमडी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एसबी मिश्रा ओसीडी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसे सुनिए और समझिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो चीज़ों से मिलकर बना ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। तो ऑब्सेशन क्या है कि कोई एक ही थॉट, आइडिया, इमेज जो बार बार पेशेंट के दिमाग में आती है, उसके ना चाहते हुए भी वो थॉट, आइडिया या इमेज बार बार उसके दिमाग में आती रहती है। पेशेंट कितना भी एफर्ट कर ले कि उन चीज़ों को हटा दें, वो थॉट हमारे दिमाग में ना आए, फिर भी वो थॉट्स बार बार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। और अगर उसको रोकने की कोशिश करता है तो पेशेंट को एंजाइटी होती है, उलझन होती है कि वो रोक नहीं पाता उन थॉट्स को, तो उन थॉट्स को उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो पेशेंट यही कहेगा कि ये थॉट्स हमारे ही हैं, लेकिन ये थॉट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो थॉट्स बार बार आते हैं तो उन थॉट्स को काउंटर करने के लिए पेशेंट क्या करता है कि कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो एक बार अगर हाथ धुल लिया, दो बार धुल लिया, लेकिन इसके बाद भी ये डाउट बना हुआ कि हाथ गंदे और बार बार दिमाग में बात आ रही है, तो ये इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो बार बार जाके हाथ धुलेगा। तो जो थॉट्स आ रहे हैं ऑब्सेशन है, और जो बार बार कर रहा है हाथ धुलना, ये कंपल्सन है। तो कई सारे पेशेंट तो घंटों धुलते रहते हैं, उनको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी वो काम बार बार करते रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग से वो थॉट निकलता ही नहीं है। तो ये जानते हुए भी कि जो हम काम कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वो करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, यही कंपल्सन है। और ओसीडी की बीमारी जो होती है उसमें सारे मरीजों को पता होता है कि ये फालतू का काम है, फिर भी हमको बार बार करना पड़ रहा है क्योंकि थॉट्स ही इतना ज़्यादा आ रहे हैं जो हमको परेशान करते हैं। तो ओसीडी में सबसे कॉमन टाइप का ओसीडी यही होता है, साफ सफाई से रिलेटेड ओसीडी। इसके अलावा भी बहुत तरह की ओसीडी है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो जैसे कि कुछ ओसीडी होते हैं जिसमें डाउट्स होता है कि हमने गैस सही से बंद किया कि नहीं, हमने लॉक सही से बंद किया है कि नहीं, और एक दो बार कंफ्यूजन होना आम बात है। लेकिन अगर कोई 10 बार 20 बार कंफ्यूज हो रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है, बार बार जाके चेक कर रहा है, बेड पे आ रहा है, फिर सोने जा रहा है, फिर उठ के चेक कर रहा है, लाइट चेक कर रहा है, लॉक चेक कर रहा है, तो ये डाउट्स वाला ओसीडी है। या लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमको पता सही लिखा है, फिर भी डाउट्स नहीं, गलत हो गया, फिर से लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, कई बार उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है। गॉड से रिलेटेड ओसीडी होता है जिसमें गॉड के लिए सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, या किसी के लिए भी सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, गॉड के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, गॉड के लिए गालियाँ आ रही हैं, या गंदी इमेजेस दिमाग में आ रही हैं, तो ये सेक्सुअल या गॉड रिलेटेड ओसीडी होता है जिसको ब्लास्फेमस ओसीडी बोलते हैं। इसके अलावा वायलेंट थॉट का ओसीडी होता है, वायलेंस का ओसीडी होता है जिसमें दिमाग में मतलब इस तरह के विचार आते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े, खून खराबे के बार बार ख्याल आते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, इस तरह के विचार आते हैं। तो ये एक तरह का ओसीडी होता है। और सिमेट्री का ओसीडी होता है जिसमें मरीज को ऐसा लगता है कि चीज़ें सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए, एक ही जगह पे रखी होनी चाहिए, उनके हिसाब से रखी होनी चाहिए, सिमेट्री का ओसीडी होता है। सेंसरी मोटर ओसीडी होता है। तो बहुत सारे तरह के ओसीडी होते हैं। जो कॉमन टाइप के ओसीडी है वो साफ सफाई और डाउट वाले ओसीडी है। जब डॉक्टर एसबी मिश्रा से पूछा गया कि क्या कोरोना काल के बाद ओसीडी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और साथ ही ओसीडी मरीजों के परिजनों के लिए क्या कुछ संदेश दिया, ये भी सुन लीजिए। ऐसा हुआ है कि ओसीडी के मरीजों को मतलब, क्योंकि ऐसा था कि कोविड में हम साफ सफाई रख रहे थे, हाइजीन रख रहे थे, बार बार हाथ धोने की चीज़ें थी। तो जो लोग प्रोन थे ओसीडी के लिए, या जिनका ऐसा पर्सनालिटी था या ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोन थे, अगेन उनकी बात करें तो वो लोग को ये सारे सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रेवेट हो गए, बढ़ गए, क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में इस तरह का रहता है कि साफ सफाई के विचार आ रहे हैं, और उसके साथ ये एक चीज़ ऐड हो गई कि हमको साफ सफाई रखनी है। तो ज़रूर उस समय इजाफा हुआ था मरीजों का, ओसीडी के मरीजों का, जब कोविड का टाइम था। मरीज़ का व्यवहार समझ के उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसको रोकना शुरू कर देते हैं, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए वॉशरूम में गया है, वो 1 घंटा लग गया, बाकी लोग गुस्साने लग रहे हैं, या किसी भी इसी टॉपिक पे उनको समझ नहीं है कि जो मरीज़ है वो बेचारा खुद ही परेशान है, वो नहीं चाह रहा है ऐसा हो, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है, मजबूरी है उसकी। तो
उसको हेल्प की बजाय हम उनको डांटना या उनके व्यवहारिक दिक्कतों को ऐसा समझ के कि जानबूझ के कर रहे हैं, ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि ये एक बीमारी है और इसको ले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। मेरा मैसेज तो यही है उनके घर वालों के लिए। तो एमडी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एसबी मिश्रा ने आपको ओसीडी बीमारी, उसके लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि आपके लिए ये जानकारी आपके काम की होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस और जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।